द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रश्न पत्र द्वितीय प्राचीन भारतीय संस्कृति धर्मशास्त्र अनुवाद व्याकरण एवं निबंध। आज इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम वर्ण व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थापना आर्यों की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत की गई थी। यह प्राचीन भारतीय समाज की आधारशिला थी। उस समय हिंदू समाज में सहयोग एवं सहकारिता की भावना प्रबल रूप से कार्यरत थी। इस भावना के अनुरूप जन्म से ही व्यक्ति के क्रियाकलापों तथा उसकी सामाजिक परिस्थिति का निर्णय हो जाता था। एक और पाश्चात्य जगत की संस्कृति में धर्म और राज्य के मध्य सदैव संघर्ष होता रहा। दूसरी ओर प्राचीन भारत में ऐसे शाश्वत मूल्यों का निर्धारण किया गया जिसके आधार पर भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियां सबको समान रूप से सुलभ हो सकी। वर्ण व्यवस्था इन्हीं शाश्वत मूल्यों में से एक है। वर्ण शब्द का क्या अर्थ है? वर्ण शब्द मूलतः व्रय अथवा वरी धातु है, जिसका अर्थ है चुनना या वर्ण करना। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि वर्ण से आशय किसी विशेष व्यवसाय को चुनने या अपनाने से है। वर्ण उस वर्ग विशेष का सूचक शब्द प्रतीत होता है जिसका समाज में विशिष्ट कार्य या व्यवसाय है और अपनी इस विशेषता के कारण वह समाज में एक वर्ग रूप में प्रतिष्ठित है। सामान्य अर्थ में चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कर्म या अवस्था के कारण अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। समाजशास्त्रीय भाषा में वर्ण का अर्थ है अपने चुने हुए विशिष्ट व्यवसाय से आबद्ध वर्ग। यह व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज की आधारशिला थी। उस समय हिंदू समाज में सहयोग एवं सहकारिता की भावना प्रबल रूप से कार्यरत थी। एक सुव्यवस्थित एवं सामंजस्यपूर्ण समाज की परिकल्पना के तहत ही वर्ण व्यवस्था के वैज्ञानिक ढांचे की परिकल्पना की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत के समाज को वर्गों में विभाजित किया गया। रंग भेद तथा प्रजातीय धारणा इसका प्रधान आधार थी। प्रत्येक वर्ण का अपना कर्तव्य था। वर्ण व्यवस्था सामाजिक वर्गों की महत्ता और उनके कर्मों की प्रतिष्ठा से संबंधित है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय समाज का विभाजन 4 वर्णों में किया गया है। ये 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण। सामान्य अर्थ में चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण व्यवस्था के कारण अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। ब्राह्मण वर्ण समाज में ब्राह्मण वर्ण का सर्वोच्च स्थान था। ब्राह्मण चारों वर्गों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसकी श्रेष्ठता का आधार उसकी सात्विक प्रवृत्ति और निश्चल स्वभाव था। मनुस्मृतिकार ने ब्राह्मणों के लिए निम्न कर्तव्य निर्धारित किए हैं। अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत। अर्थात अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना तथा दान लेना। ब्राह्मणों के गुणों में ज्ञान, आस्तिकता, क्षमा, संयम, असंग्रह, सदाचार तथा न्यायप्रियता आदि की गणना की गई है। उसे प्रत्येक क्षेत्र में विशेष अधिकार प्राप्त थे। उसका धर्म था वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना तथा दान देना और दान लेना। ब्राह्मण से त्याग, कर्तव्य परायणता, साधना तथा बौद्धिक श्रेष्ठता की अपेक्षा की जाती थी। वह राज्य और समाज के हित के लिए धार्मिक क्रियाएं संपन्न करता था तथा साधना एवं तपस्या द्वारा समाज का मार्गदर्शन करता था। ब्राह्मणों को अनेक विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। पुरोहित के रूप में वह राजा को राज्याभिषेक के समय
परामर्श देता था। इस समय वह राजा को प्रजा व राज्य के प्रति कर्तव्य परायणता का बोध करवाता था। मनु ने ब्राह्मण की हत्या को महापातक माना है। यज्ञोपवीत संस्कार आदि की श्रेष्ठता के कारण ब्राह्मण सभी वर्णों का स्वामी था। उसे आर्थिक क्षेत्र में अनेक विशेष अधिकार प्राप्त थे। उसे दान देने में गौरव का अनुभव किया जाता था। यज्ञ की बची हुई सामग्री ब्राह्मण को ही दी जाती थी। उसके धन को राजा भी ग्रहण नहीं कर सकता था। आपातकाल में यदि वह अपने परिवार का पालन पोषण करने में अध्यापन, यज्ञ तथा दान प्राप्ति द्वारा पर्याप्त धनराशि नहीं प्राप्त कर सकता तो वह क्षत्रिय के कर्मों को अपना सकता था। संकट के समय वह व्यापार भी कर सकता था। इस प्रकार ब्राह्मण वर्ण की व्यवस्था प्राचीन भारतीय संस्कृति में की गई थी। ब्राह्मण के उपरांत द्वितीय स्थान पर क्षत्रिय वर्ण आता है। वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों को दूसरा स्थान प्राप्त था। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रजानाम रक्षणम दानम मिन्या अध्ययनमेव च विषयस्वी प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्त्र समासतः, अर्थात प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना तथा विषयों में आसक्त न होना यह क्षत्रिय के कर्तव्य है। क्षत्रिय के प्रथम कर्तव्य में धर्म और जीवन की रक्षा आ जाती है। गीता में क्षत्रियों के जिन गुणों का उल्लेख किया गया है वे इस प्रकार हैं। शौर्य, तेजो, धृति, द्राक्ष्य, युद्धे च अपलायनम, दानम, ईश्वर भावश्च, शास्त्रम कर्म स्वभावजम, अर्थात शौर्य, तेज, धैर्य, चातुर्य, युद्ध में डटे रहना, दान देना तथा स्वामी भाव यह क्षत्रिय के गुण हैं। क्षत्रिय के प्रथम कर्तव्य में धर्म और जीवन की रक्षा आती है। क्षत्रिय वर्ण पर राज्य और समाज की रक्षा का भार था। क्षत्रियों के गुणों में युद्ध में डटे रहना, दान देना तथा स्वामी भाव सर्वप्रमुख थे। चतुर्वर्गों के संरक्षण का उसका अपना दायित्व था। उन्हें अध्ययन और अध्यापन का अधिकार था। क्षत्रिय वर्ण की स्थिति द्वितीय श्रेणी की थी। वह व्यवसाय यह समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संरक्षण के लिए राज्य करते थे। युद्ध में जीती गई सामग्रियों पर उनका अधिकार होता था। समय समय पर अधीनस्थ राजाओं से मिलने वाले उपहारों पर क्षत्रिय शासक का अधिकार होता था। क्षत्रिय शिक्षक भी बन सकते थे, परंतु इसके बदले में कोई शुल्क ग्रहण नहीं कर सकते थे। आपातकाल में क्षत्रिय अपने से नीचे के वर्ण के कर्म को अपना सकते थे। वह वैश्य के कर्म को भी अपना सकते थे। वैश्य वर्ण व्यवस्था में वैश्य का महत्व तीसरे स्थान पर आता है। पशूनां रक्षणम, दानम, विद्या अध्ययनमेव च, वणिक पथम कुसीदम च एव वैश्यस्य कृषि में एव च, अर्थात पशुओं का रक्षण, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, लेन देन का व्यापार करना, ब्याज लेना तथा कृषि कार्य करना। ब्रह्मा के उदर से उत्पन्न वैश्य वर्ण अपने उदर की पूर्ति के साथ साथ समाज की अर्थव्यवस्था एवं भरण पोषण करते थे। वे समाज एवं राज्य को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त था। वह जो कुछ भी उत्पन्न करते उस पर समाज एवं राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता था। आर्थिक समृद्धि तथा विकास के लिए यज्ञ का आयोजन करते थे। समाज में उन्हें क्रमशः तीसरा स्थान प्राप्त था। दूसरों की फसलों तथा बीजों की देखभाल करने पर वैश्य को निश्चित पारिश्रमिक मिलता था। वैश्य द्वारा राज्य को कर रूप में प्राप्त होने वाले धन का अधिकांश भाग दिया जाता था। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी। फिर भी समाज में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त नहीं था। इसका मुख्य कारण इस वर्ण का अध्ययन और यज्ञ से विरत होना था। आपातकाल में वैश्य
अपनी जीविका का निर्वाह करने के लिए दूसरे कर्म कर सकता था। गाय, ब्राह्मण तथा अपने वर्ण की रक्षा के लिए वह शस्त्र भी धारण कर सकता था। शूद्र वर्ण। समाज में शूद्र वर्ण की स्थिति निम्नतम थी। शूद्र वर्ण व्यवस्था के अंतिम स्तर पर थे। अधिकांशतः अधिकार एवं प्रतिष्ठा से वंचित शूद्रों की तुलना पशुओं से की जाती थी। देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार शूद्र समाज के चरण थे। जिस प्रकार शरीर का संपूर्ण भार पैरों पर होता है, उसी प्रकार इस वर्ण पर समाज की सेवा का पूर्ण भार था। मनु के अनुसार 3 वर्णों की सेवा करना, यही एक कर्म शूद्रों के निमित्त ईश्वर ने बनाया है। शास्त्रकारों ने लिखा है कि शूद्र का धर्म उपर्युक्त तीनों वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की बिना ईर्ष्या भाव से सेवा करना है। एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषाम अनसूयया। शूद्र का अपना कोई धन नहीं होता था, उसके संपूर्ण धन पर स्वामी का अधिकार होता था। शूद्र वर्ण पूर्ण रूप से दया पर निर्भर थे। वे अन्य तीनों वर्णों द्वारा परित्यक्त वस्तुओं का उपभोग करते थे। सेवा के बदले में उन्हें झूठा अन्न, पुराने वस्त्र, पुराने बर्तन दिए जाते थे। ब्राह्मण की सेवा करना शूद्रों का सौभाग्य था। यदि ब्राह्मण सेवा से उसका भरण पोषण नहीं होता, तभी वे धनिक वैश्य की सेवा करते थे। आपत्ति काल में विभिन्न उद्योग धंधे वे कर सकते थे। इस प्रकार प्राचीन हिंदू व्यवस्थाकारों ने जीवन को पूर्ण एवं व्यवस्थित बनाने के विधि विधान निर्धारित किए। उनके अनुपालन में व्यक्ति तथा समाज दोनों का कल्याण सन्निहित माना। व्यक्ति के कर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं, जिससे कि व्यक्ति की समाज में उन कर्मों की परंपरा सतत चलती रहती है। इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र रूप में 4 वर्णों का विवेचन किया गया है। वस्तुतः यह व्यवस्था कर्म प्रधान है, जाति प्रधान नहीं है।